हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 17 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपकी सामाजिक विज्ञान से हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनका क्विक रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास यानी कि भारत एवं विश्व इसके क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा नामक स्थान का 1921 में उत्खनन किसने किया था? तो ये किया था दयाराम साहनी ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक पुरास्थल की खुदाई किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यानी कि सबूत मिले हैं जुते हुए खेत के? तो ये है कालीबंगा। तो कालीबंगा में मिले थे। उसके बाद है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से प्राप्त मुहर पर नाव का चित्र अंकित है यानी कि मुहर के ऊपर यानी कि सिक्के के ऊपर नाव छपी हुई है? तो ये सिक्के मिले थे मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते थे? तो ऑप्शन के अनुसार पशुपति शिव। इनमें से कौन सा पशु मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर अंकित नहीं है यानी कि मोहनजोदड़ो से जो मुहर यानी कि सिक्के प्राप्त हुए हैं उसके ऊपर ऊंट का चित्र नहीं है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं यानी कि खुदाई से बाढ़ आने के जो प्रमाण मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित था? तो ये सिंध प्रांत में था। सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरास्थल हरियाणा में स्थित है यानी कि हरियाणा में सरस्वती सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थान पाए जाते हैं? तो राखीगढ़ी है, बनवाली है और मिथाथल है। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कालीबंगा नामक पुरास्थल किस राज्य में है? तो ये राजस्थान के अंदर है। सरस्वती सिंधु सभ्यता को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें तथा गलियां कितनी चौड़ी होती थी? तो मुख्य जो सड़कें थी वो तो 9.15 मीटर और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय मूर्ति कौन सी है? तो ये है 19 मीटर लंबी खंडित पुरुष यानी कि टूटी हुई पुरुष की मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्ति। धातु की नर्तकी की मूर्ति सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मिस्र के पिरामिड युग का काल क्या था? तो ये था 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 2160 ईस्वी तक। प्राचीन मिस्र में नील का देवता कौन था? तो ओसिरिस जो है नील का देवता था। असुर नामक नगर यानी कि शहर का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है? तो ये है असीरिया। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में वनस्पति और कृषि का देवता कौन होता था? तो ये है तमुज। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता में नरगल किसका देवता था? तो ये था प्लेग का देवता। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी हेरोडोटस ने। यूनानी सभ्यता में स्वतंत्र श्रमिकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था थीटस। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट था रोमुलस। रोमन सभ्यता में युद्ध का देवता कौन था? तो मार्स को युद्ध का देवता माना जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीला सम्राट किस चीनी शासक को कहा जाता था? तो पीला सम्राट था हुआंग टी। चीन में विद्वान यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति को, अध्यापक को और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा जाता था? मंदारिन कहा जाता था। कन्फ्यूशियस किस देश के दार्शनिक थे? चीन के। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मिस्र की राजधानी व राज चिन्ह का नाम लिखें। तो राजधानी थी बूटो और राज चिन्ह है मधुमक्खी। सिकंदर ने मिस्र पर कब
अधिकार किया? तो 1932 ईस्वी पूर्व। सुमेरिया की लिपि को क्या कहा जाता था? कीलाक्षर लिपि। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, रोम को। अगला क्वेश्चन है, रोम की सभ्यता में कर वसूलने वाले अधिकारी कहलाते थे सेंसर्स। चीन में राजों को क्या कहते थे? वांग। अगला क्वेश्चन है, माया सभ्यता का पंचांग कब शुरू किया गया था? तो 3114 ईस्वी पूर्व में। मिस्र का राजा फराओ कहलाता था, सही या गलत? तो ये बात सही है, मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में नील नदी के किनारे बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ, तो ये बात है गलत। होमर ने ओडिसी की रचना की, तो ये बात सही है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। उसके बाद है, महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 527 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, दिगंबर व श्वेतांबर किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व और स्थान था लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा गया? तो इसको कहा गया संबोधि। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। किस दर्शन के लोग अपने शवों को ऊंची मीनार पर खुला छोड़ देते थे, जिसे दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं? तो ये थे पारसी। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल है? सामवेद। त्रिरत्न का संबंध किस दर्शन से है? तो ये त्रिरत्न का संबंध है जैन दर्शन से। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद अगला है, महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या नाम दिया गया? महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, असत्य का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है चोरी न करना। उपनिषद वेदों का सार है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। कन्फ्यूशियस नामक समाज सुधारक का संबंध किस देश से है? तो ये चीन से है। मध्यकालीन यूरोप में बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे? काउंट कहते थे। युद्ध में मरना या मारना किसकी वीरता का परिचायक था? नाइट की। निम्नलिखित में से किस स्त्री ने पर्दा त्याग कर दिल्ली सल्तनत का सिंहासन संभाला था? तो रजिया सुल्तान ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने। तुगलकनामा के रचयिता कौन थे? तो अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था? तो ये था अकबर। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई। उसके बाद राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहड़। मध्यकालीन यूरोप में किस वर्ग पर समाज की रक्षा का भार था? सामंतों के ऊपर। मध्यकालीन यूरोप में योद्धा वर्ग के लोग क्या कहलाते थे? तो इनको कहते थे नाइट। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 6 ईस्वी पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रूसेड कितने अभियानों के समूह को कहा जाता है? तो 8। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी में। कौन से क्रूसेड में फ्रांस के शासक लुई नवम की मृत्यु हो गई और अभियान रुक गया? तो ये है 8वां क्रूसेड। रोमन साम्राज्य का पतन हुआ 5वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, ईसाईयत और इस्लाम के टकराव को क्या कहा जाता है? क्रूसेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद राठौर। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोधी को। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लेकर ईरान चला गया था? तो ये था नादिर शाह।
करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी में। किस आक्रमणकारी ने भारत पर 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक आक्रमण किए? तो ये किए थे मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली व अजमेर पर किसका शासन था? चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई डैश ईस्वी में हुई? तो ये हुई थी 1526 में। उसके बाद है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। कांगो फ्री स्टेट किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? तो ये बेल्जियम का था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक थे दादा भाई नारोजी। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। भारत के प्रसिद्ध शासक, आर्थिक इतिहासकार, लेखक तथा रामायण और महाभारत के अनुवादक निम्नलिखित में से कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1914 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नारोजी ने। अमेरिका ने खुले द्वार की नीति दी, ये बात सही है। गोवा डैश का एक उपनिवेश था? तो ये पुर्तगाल का था। औद्योगिक क्रांति का आरंभ डैश में हुआ? तो ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो ये बात बोली थी बाल गंगाधर तिलक ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 1928 में। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये दिया था नारा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। रेवाड़ी में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राव तुलाराम ने। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने दिन में पूरी की? तो ये हुई थी 24 दिन के अंदर पूरी। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में केसरी नामक अखबार का संपादन किया था। उसके बाद है, भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर की धारा 370 के तहत मिला विशेष राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया? तो ये किया था 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। भारत के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 से 52 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो ये हुई थी 1953 ईस्वी में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है मत्स्य पालन से। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 25 जून 1975 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने किस कवि की पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है के नारे का रूप दिया? तो रामधारी सिंह दिनकर के। निम्नलिखित में से किसको विश्व में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद है, 1953 ईस्वी में भारत की कौन सी महिला संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ये बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में आपातकाल के समय सभी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? तो ये आती हैं राष्ट्रपति के पास। संविधान क्या होता है? किसी देश का शासन चलाने के लिए नियम व कानूनों का दस्तावेज संविधान कहलाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति डैश में अपनाई? तो ये अपनाई थी 1991 में।